जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ्स और इसमें देखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, ओनली 4 ही क्वेश्चन बताए जाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। उनमें से कम एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने की सबसे बहुत अधिक संभावना है, आप कहा जाए कि आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से क्या लिखा है। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, आपको इसमें प्रतिस्थापन विधि में किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापित करना पड़ता है। चलिए देखेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण एक को प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित का मतलब होता है समीकरण से नया समीकरण बनाना। तो आपके पास लिखा है x प्लस वाई बराबर 14। आप यहाँ से x या y का मान निकाल दो, तो x बराबर निकालना चाहोगे तो 14, y प्लस की उस साइड जाएगी माइनस की हो जाएगी, जो कि समीकरण नंबर 3 बन जाएगा आपका। यानी कि x का मान कितना मिल गया, 14 माइनस वाई। आप x का मान उठाएंगे किसमें रखोगे, समीकरण 3 में। तो आपने लिखा समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो आप समीकरण 3 में x का मान रख दोगे। समीकरण 3 क्या है आपके पास, x माइनस वाई बराबर 4। x का मान क्या है आपके पास, 14 माइनस वाई, और आपके पास माइनस वाई बराबर में 4। माइनस वाई हो जाएंगे माइनस के 2 वाई बराबर 4, और 14 उस साइड पहुंचेंगे प्लस के हो जाएंगे सॉरी माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के 2 वाई बराबर माइनस के 10 बचेंगे आपके पास। तो वाई बराबर जब आप निकालोगे तो माइनस के 10 गुणा में 2 है तो बटे में पहुंच जाएंगे माइनस के 2। तो वाई बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से भाग करोगे 10 में 5 बार जाएगा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 5। आप वाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो आप लिखेंगे, देखेंगे इधर साइड में, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब आप y का मान समीकरण 3 रखेंगे, समीकरण 3 आपके पास जो होगा वो लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस वाई का मान है 5। तो x बराबर 14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने बचेंगे आपके पास, 9। x बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर, 9। तो x बराबर आ गया 9 और y बराबर कितना आ गया था आपके पास, 5। x बराबर 9, y बराबर 5, आपके दोनों आंसर आ चुके हैं। इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक तो आपके पास सिंपलीफाई है, दूसरे वाले को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो आप इस वाले का एलसीएम लेंगे, 3 का और 2 का एलसीएम आता है 6। 3 से भाग 6 में कराओगे 2 बार जाएगा तो 2s हो जाएंगे ऊपर, प्लस 2 से भाग 6 में करोगे 3 बार जाएगा तो ऊपर हो जाएंगे 3t बराबर 6। आप इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। समीकरण नंबर 2 जे कहलाएगा आपका, ना कि। तो आप समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कर लोगे। समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करेंगे, स्थापित करने पर समीकरण 1 क्या लिखा है आपके पास, s माइनस टी बराबर 3। तो s का मान निकालेंगे तो s बराबर 3, t उस साइड पहुंचेगा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा t। तो s बराबर 3 प्लस t, समीकरण नंबर 2 की आपका 3 बन जाएगा। आप s का मान उठा के, जैसा आपने यहाँ किया था कि समीकरण जो आपके पास x का मान आया था वो आपने समीकरण 2 में रखा था, ऐसे ही आप यहाँ पर s का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि एक में रख नहीं सकते, एक से निकाला है आपने, तो किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो आप रख देंगे। समीकरण 2 क्या लिखा है पहले वो लिखेंगे, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो आप 2 इंटू s का मान कितना है, 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t प्लस के 36। 3t और 2t हो जाएंगे 5t बराबर 36। 6 उस साइड पहुंचेंगे माइनस के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस के। तो 5t बराबर 36 में से 6 जाएंगे बचेंगे 30। तो 5t बराबर 30 बटे में 5, तो t बराबर निकल के आएगा 5 का 30, यानी t का मान कितना आ गया, प्लस के 6। t का मान आप रखोगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में t का मान रखने पर,
तो आप समीकरण 3 में टी का मान रखोगे। समीकरण 3 क्या लिखा है आपके पास, s बराबर 3 प्लस टी। तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी का मान है आपके पास 6, तो s बराबर 6 और 3 9, यानी टी का मान, s का मान कितना आ गया 9 और टी का मान आपके पास पहले से है। ये आंसर आपके दोनों आ चुके हैं। नोट कीजिए फटाफट, 2 सवाल और करेंगे जो कि मोस्ट हैं, इसमें 4 सवाल आपको करना है। नोट कीजिए सब लोग जल्दी फटाफट। आगे वाले दोनों क्वेश्चन देखेंगे आप। आपके पास जो इसका तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा यानी कि बोर्ड परीक्षा और त्रैमासिक और अर्धवार्षिक सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तुलनीय होती संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मतलब कहने का है दो संख्याओं का जो अंतर है यानी घटाना वो कितना है 26 है। आपके पास संख्या नहीं है, आप सबसे पहले मानेंगे हल, माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। आपने दो संख्या मान ली, एक x और एक y, इन दोनों का अंतर दिया गया है कितना 26। तो प्रश्नानुसार आप लिखेंगे, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया आपको 26। तो दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर 26, जो कि समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। ठीक है, तथा और क्या दिया गया आपको क्वेश्चन में, और दिया गया है कि दूसरी संख्या, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो क्या बनेगा, तब क्या होगा, एक संख्या जैसे मान लीजिए पहली संख्या x है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब y की 3 गुनी मतलब 3y के बराबर है। तो समीकरण नंबर कौन सा बनेगा आपका 2। तो आप क्या करोगे, इसमें तो आपको x का मान निकलाया दिया गया, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसमें रखोगे समीकरण 1 में। तो आपने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, x का मान कितना है 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 3y में से y जाएंगे तो बचेंगे 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना निकलेगा 26 बटे में आ जाएंगे 2, तो y बराबर 2 से भाग करोगे तो 13, y का मान कितना आ गया 13, यानी कि आपने y का मान था दूसरी संख्या आपके पास आ गई 13, y का मान रखोगे आप समीकरण 3 में, समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में जब आप y का मान रखोगे, समीकरण 2 क्या है आपका x बराबर 3y, तो x बराबर 3 मल्टीप्लाई y का मान है 13, तो x बराबर 13 3 39। जो आपकी दूसरी संख्या है, आपने जो पहली संख्या मानी थी x, वो आपकी 39 आ चुकी है। आप लिखोगे अतः पहली संख्या x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। आपको एक चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए, क्या कि किन्हीं भी दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, किन्हीं भी दो संपूरक नहीं सॉरी पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। चलिए आप देखेंगे यहाँ पर हल, दो कोण है, छोटा है बड़ा, तो माना पहला संपूरक या बड़ा मान लो, बड़ा संपूरक कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा संपूरक कोण बराबर y डिग्री। आपने दोनों मान लिए, आपसे बोला गया प्रश्नानुसार, क्या बोला गया, प्रश्न के अनुसार बोला गया है आपसे कि दोनों कोणों का अंतर बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री। तो इसका आपको अंतर दिया गया दोनों कोणों का, तो आपने लिखा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है।
इसका मतलब अंतर है, यानी कि x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर 18 डिग्री, समीकरण 1। तथा आप जानते हो, तथा आप लिखेंगे चूंकि हम, तथा नहीं लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप लिखेंगे योग का मतलब जोड़, यानी कि बड़ा कोण x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। आप समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कर लेंगे, तो आपने लिखा समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, तो आप प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 18, y उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि x का मान निकल के आएगा, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। आप समीकरण 2 में रख दोगे, तो आपने लिखा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, रख दोगे समीकरण 2, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x का मान है 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो 18 उस साइड जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, तो y बराबर 180 माइनस x का मान क्या था, x का मान रखना 18 प्लस वाई और y आपका साथ में और है, तो y और y हो जाएंगे 2y, 18 उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे आप 18 इसमें से, तो आपके 18 जाएंगे तो बचेंगे कितने, आपके 162 बचेंगे। तो आपका यहां से मान निकल के आएगा 2y बराबर 162 है, तो y बराबर निकल के आएगा 162/2, यानी कि y बराबर निकल के आएगा 2/16, 2 1 2, यानी 81 डिग्री। तो आपका y माना था आपने छोटा कोण आपका आ गया 81 डिग्री, एक आंसर। y का मान तो समीकरण 2 में आपने लिखा, समीकरण 2 में y का मान, 2 में नहीं 3 में रख जल्दी आ जाएगा, 2 में भी रखने पे आ जाएगा y का मान रखने पर, तो 3 समीकरण क्या है आपका, x बराबर 18 प्लस वाई, तो x बराबर 18 प्लस y का मान है 81 डिग्री, आप जोड़ दोगे तो x बराबर हो जाएगा कितना, 9 और 9 99 डिग्री, तो ये आ गया आपका बड़ा कोण 99 डिग्री। ठीक है, जय हिंद प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।